नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 3 डीप वाटर के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी शामिल है और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी शामिल है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 द लास्ट लेसन और चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवा दिया हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखा है, इस वीडियो के बाद वो दो वीडियोस देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है। बस इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग इस चैप्टर की बेसिक जानकारी को जान लेते हैं, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, द लेसन डीप वाटर इज एन एक्सरप्ट टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस। दोस्तों, यह लेसन डीप वाटर विलियम डगलस द्वारा ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया एक अंश है दोस्तों, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है। याद रखिएगा दोस्तों, विलियम डगलस की अपनी आत्मकथा का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है, इसी का एक अंश है दोस्तों डीप वाटर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीप वाटर किससे लिया गया दोस्तों? याद रखिएगा, विलियम ओ डगलस का अपने ही आत्मकथा से, ठीक है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। It describes how the narrator was nearly drowned in a swimming pool. यह वर्णन करता है कि कैसे नरेटर एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब गया था। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस एसे में वह अपने पानी के डर के बारे में बताता है और उसके बाद आखिरकार उसने इसे कैसे दूर किया, इस एसे में यही बताया गया है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो विलियम ओ डगलस है दोस्तों, वो पानी से कैसे डरा, उसके बाद पानी पर कैसे काबू पाया, कैसे जीत हासिल किया, इसी स्टोरी में दोस्तों सारे कुछ यही पर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूरा स्टोरी यही है दोस्तों कि पानी का डर है दोस्तों, कैसे पानी का डर लेखक पर हावी होता है और उस पर कैसे जीत पाया जाता है, इस एसे में यही बात किया गया। ठीक है दोस्तों, जब डगलस 3-4 साल के थे, याद रखिए दोस्तों, जब डगलस 3 और 4 साल के थे, उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया बीच लेकर गए थे। याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 3 और 4 हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। दे स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। याद रखिएगा, वह और उनके पापा लहर में खड़े थे। ठीक है, तभी एक बड़ी सी वेव यानी लहर आकर नॉक डाउन कर दिया दोस्तों। याद रखिएगा, लेखक को धक्का देकर गिरा दिया और दोस्तों लेखक दब गया और सांस भी नहीं ले पा रहा था। ठीक है, वह बहुत ही ज्यादा डर गया था। ही वॉज फ्राइटेंड एंड डेवलप्ड अ परमानेंट फियर ऑफ वाटर। तब से उनके दिमाग में पानी के प्रति एक परमानेंट फियर यानी डर हावी हो गया दोस्तों। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डगलस के मन में किसके प्रति डर बैठ गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, पानी से बहुत ही ज्यादा डर गया था दोस्तों, उनके मन में पानी को लेकर डर बैठ गया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When Douglas was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim. याद रखिएगा, When Douglas was 10 or 11 years old, he decided to learn to swimming. ठीक है, जब डगलस 10 या 11 साल के थे, तब उन्होंने तैरना सीखने का फैसला किया। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डगलस जो है वो तैरना सीखने का निर्णय कब लेता है? तो याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 10 और 11 years old. ठीक है, लेकिन डगलस के मम्मी ने उन्हें याकीमा रिवर जाने से मना किया था। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इट वाज क्वाइट डेंजरस। ठीक है, याकीमा रिवर जो है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है स्विमिंग सीखने के लिए, इसलिए उसके मम्मी ने क्या किया दोस्तों, वार्निंग दिया था कि यहां मत जाना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, याकीमा एक रिवर का नाम है यानी नदी का नाम है जो वाशिंगटन में है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है याकीमा क्या है, तो आप लोग बोल दीजिएगा एक नदी का नाम है और यह कहां है दोस्तों? वाशिंगटन में। कहां है दोस्तों? वाशिंगटन में। ठीक है, जिस पर तैरना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए लेखक कहा जाता है दोस्तों, बट द YMCA जो है YMCA पूल वाज सेफ फॉर स्विमिंग। याद रखिएगा, लेकिन YMCA पूल तैरने के लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित था। ठीक है, इट वाज 2 to 3 feet डीप एट द शैलो एंड, एट द डीप एंड इट वाज 9 feet। गहरा छोर याद रखिएगा 9 फीट का था और शुरू में दोस्तों याद रखिएगा 2 से 3 फीट का था। जैसे ही आगे की ओर बढ़ता दोस्तों, टोटल जो फीट था दोस्तों अंत में वो 9 फीट का था। ठीक है, ज्यादा फीट भी नहीं था, 9 फीट का ही था। ठीक है, लेकिन रिवर जो है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, खासकर याकीमा रिवर। ठीक है, इसलिए वो कहां गया दोस्तों स्विमिंग सीखने के लिए? YMCA पूल। याद रखिए। ठीक है,
दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, YMCA स्टैंड्स फॉर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। यानी YMCA का अर्थ है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। दोस्तों जब डगलस एलोन यानी अकेला था पूल में, वह अकेला पानी के अंदर जाने का हिम्मत नहीं कर रहा था, ठीक है। वो कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि पानी से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि जब वो छोटा था दोस्तों, उनके पापा के साथ जब कैलिफोर्निया बीच गए थे तो एक हादसा ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए वो पानी में अकेले जाने से डर रहा था, ठीक है। तभी एक क्या हुआ दोस्तों, देन कैम अ बिग बली ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 years old, ठीक है, टोस्ट हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। तभी एक दबंग सा लड़का आया जो शायद प्रोबेबली 18 years old का था, 18 साल का था, उसे पूल के गहरे छोर में फेंक दिया। याद रखिएगा दोस्तों, एक अच्छा सा हट्टा कट्टा 18 साल का लड़का आया, उसे उठाया दोस्तों, टोस्ट हिम यानी फेंक दिया। कहां पर दोस्तों, गहरे छोर में फेंक दिया। ही सून रीच द बॉटम ऑफ द 9 feet डीप पूल। याद रखिएगा, वह शीघ्र ही 9 फुट पूल के तल में पहुंच गया। याद रखिएगा, पूरा जो पूल का जो गहरा छोर था दोस्तों, वो 9 फीट का था, उसमें जाकर वह चला गया दोस्तों। याद रखिएगा, दोज 9 feet फॉर डगलस वेर मोर लाइक 90, और डगलस के लिए वो 9 फुट दोस्तों 90 फीट से अधिक लग रहा था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, पूल का तो टोटल 9 फीट था गहरा, लेकिन वो 9 फीट डगलस के लिए लग रहा था 90 से अधिक फुट, ठीक है। याद रखिएगा, 90 से ज्यादा फीट लग रहा था डगलस को, ठीक है, जैसे जैसे वो डूब रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। डगलस ट्राइड 3 times टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। डगलस ने 3 बार पूल की सतह पर आने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने बहुत बार कोशिश किया दोस्तों, लगभग 3 बार कोशिश किया, ठीक है, पूल के सतह तक आने का, ठीक है। उसका दम जो है दोस्तों घुट रहा था, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। उसने चीखने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई दोस्तों। पैर काम करना बंद कर दिया, पैरालाइज्ड हो गया दोस्तों। याद रखिएगा, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे दोस्तों याद रखिएगा वो डूब गया, ठीक है। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को तालाब के किनारे पेट के बल लेटा पाया और वह उल्टी यानी वॉमिटिंग कर रहा था, ठीक है। When Douglas regained consciousness, he shook and cried and didn't eat anything। याद रखिए दोस्तों, जब उसको होश आया तो वह कांप उठा दोस्तों, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा रोया था, रात को कुछ भी नहीं खाया था। याद रखिए दोस्तों, जब डगलस को होश आया उसके बाद वो क्या हुआ दोस्तों, पूरी तरह से हिल गया दोस्तों, सूख हो गया, ठीक है। एंड क्राइड यानी रोया भी दोस्तों, रात तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ही डिडंट ईट एनीथिंग। याद रखिएगा, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अब वो जो दोस्तों वह और पानी से डरने लगा, और जो डर था दोस्तों वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ गया दोस्तों। पानी से वो बहुत ही ज्यादा डरने लगा, ठीक है। और कसम खा लिया, आर हम पूल के पास नहीं जाएंगे दोस्तों, और पानी के आसपास भटकेंगे भी नहीं, ठीक है। यह डर है दोस्तों इसके अंदर में पूरा तरह से बैठ गया, हावी हो गया, और ज्यादा पानी से डरने लगा, ठीक है। एक बार तो पहला इंसिडेंट हो चुका था दोस्तों, जब वो उनके पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच गया था। अब ये जो घटना है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक घटना घटा, ठीक है। यहां पर लेखक की जान भी जा सकती थी दोस्तों, यानी डेथ के साथ सामना किया दोस्तों, कौन, डगलस, ठीक है। ये घटना है YMCA पुल का, ठीक है। YMCA पुल बेचारा स्विमिंग सीखने के लिए गया था, लेकिन एक हट्टा सा लंबा चौड़ा 18 साल का लड़का आकर उसे फेंक दिया और वो लगभग मरने से बचा, ठीक है। लेकिन इस डर के वजह से उनका सारा शौक, जितना भी हॉबीज था दोस्तों, वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा फिशिंग करना पसंद था, बोटिंग करना पसंद था, जो धीरे धीरे इस पानी के डर की वजह से ये सब खत्म हो रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, अ फ्यू इयर्स लेटर ही डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम, ठीक है। कुछ साल बाद उन्होंने तैरना सीखने का फैसला किया, ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करने का फैसला किया दोस्तों, और ऑलरेडी ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, उन्हें एक प्रशिक्षक मिल गया, एक ट्रेनर मिल गया दोस्तों। ही वेंट टू अ पूल, उसने एक पुल पर गया दोस्तों, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week an hour each day। याद रखिएगा, और सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा करके प्रयास करने लगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सप्ताह में कितना दिन दोस्तों वो प्रैक्टिस करता था, 5 दिन, और प्रत्येक 1 घंटा। याद रखिएगा, 5 दिन करता था और 1-1 घंटा करके वो दोस्तों प्रैक्टिस करता था पूल में, ठीक है। जो इंस्ट्रक्टर है दोस्तों, जो प्रशिक्षक है, उसे रोप्स और बेल्ट्स यानी रस्सी और बेल्ट के सहारे उसे तैरना सिखाता है, उसे इनहेल और एक्सहेल करना सिखाता है, यानी अंदर में सांस लेना और बाहर सांस छोड़ना, ये प्रोसेस उसे सिखाया जाता है दोस्तों, ठीक है। विद इन 3 months ही बिकम अ परफेक्ट स्विमर, ठीक है। और 3 महीने के अंदर वो एक परफेक्ट स्विमर बन जाता है। लेकिन जब डगलस अकेला रहता है, व्हेन डगलस वाज एलोन, जब डगलस अकेला रहता है, वो जो पुराना डर है दोस्तों, वो फिर से वापस आ जाता है, वो डर जाता है। भले ही वो स्विमिंग सीख जाता है, लेकिन जब भी वो अकेला रहता है दोस्तों, तो वो पुराना डर वापस आ जाता है दोस्तों। इसलिए इस डर को खत्म करने के लिए वो लेक वेंटवर्थ जाता है। याद रखिए दोस्तों, वो कहां जाता है, लेक वेंटवर्थ जाता है।
और माउंटेन ड्यू पी लेता है। क्या दोस्तों याद रखिएगा, माउंटेन ड्यू पीकर दोस्तों वो क्या करता है, डर के आगे जीत है बोल के ट्रिक्स आइलैंड से छलांग मारता है। याद रखिए दोस्तों, अपने इस डर को खत्म करने के लिए वो कहां जाता है दोस्तों, लेक वेंटवर्थ। याद रखिएगा दोस्तों, वेंटवर्थ नाम का एक झील पर जाता है और वो क्या करता है दोस्तों, माउंटेन ड्यू पी लेता है। ठीक है, वो ऋतिक रोशन का फैन है दोस्तों, एडवर्टाइज देखता है कि माउंटेन ड्यू पी लेने से क्या हो जाता है दोस्तों, सारा डर खत्म हो जाता है और डर के आगे जीत है, ये सब बोल के ये क्या करता है दोस्तों, ट्रिक्स आइलैंड से छलांग मारता है दोस्तों। याद रखिए कहां से दोस्तों, ट्रिक्स आइलैंड से छलांग मारता है लेक वेंटवर्थ पर। याद रखिएगा, ये जो लेक वेंटवर्थ है दोस्तों, उस पर छलांग मारता है ट्रिक्स आइलैंड से। ठीक है, और 2 मील्स तक तैरता है। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कितना मील तक तैरता है दोस्तों, 2 माइल्स तक तैरता है और पुराना डर खत्म हो जाता है। ठीक है, इन दिस वे ही गॉट विक्ट्री ओवर हिज फियर। इस तरह से वो अपने डर पर जीत पाता है। फाइनली ही हैड कंक्यूर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। अंततः उसने पानी के डर के ऊपर काबू पा लिया था दोस्तों। याद रखिएगा, ये जो डर है दोस्तों, अकेले में जब तक था दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ज्यादा डर रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, लेक वेंटवर्थ में 2 माइल्स तक तैरा और उसका फाइनली जो है डर खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोगों का भी डर है दोस्तों एग्जाम को लेकर। जिस दिन आप लोग एग्जाम देने ऑलरेडी पहुंच जाइएगा ना, क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपका सब कुछ आसान लगेगा, तब आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने डीप वाटर के शॉर्ट समरी को अच्छे से समझ लिया। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आप एक एक करके इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विलियम ओ डगलस। याद रखिएगा दोस्तों, डीप वाटर के लेखक का नाम क्या है दोस्तों, विलियम ओ डगलस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? यह जो कहानी है दोस्तों डीप वाटर, किसके बारे में बोल रही है दोस्तों, किसके बारे में बात कर रही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। याद रखिएगा, पानी का डर और इसे कैसे दूर करने का तरीका। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो स्टोरी है दोस्तों, पानी के डर के बारे में बताया गया है और उसे कैसे दूर किया जाता है, इसके बारे में इस स्टोरी में बात किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन द एसे? इस एसे में डगलस अपने जीवन के किस डर के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर यानी पानी का डर, ऑप्शन बी फियर ऑफ फायर आग का डर, ऑप्शन सी फियर ऑफ डार्कनेस अंधेरे का डर, ऑप्शन डी फियर ऑफ डग यानी कुत्ते का डर। दोस्तों आप लोग को अच्छे से पता होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन आप लोगों को बताना होगा कि डगलस जो है दोस्तों इस एसे में किस डर के बारे में बात किया है। क्या वो पानी का डर के बारे में बात किया है, क्या वो आंख के डर के बारे में बात किया है, क्या डार्कनेस यानी अंधेरा का डर के बारे में बात किया है, या फिर डॉग यानी कुत्ता का डर के बारे में बात किया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया कि डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम। डीप वाटर एक अंश है दोस्तों, यानी किससे लिया गया, ये आपसे पूछा गया है। डीप वाटर जो दोस्तों स्टोरी है, ऐसे है, ये किस चीज से लिया गया है? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया यानी किसका अंश है दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। याद रखिएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का ये अंश है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स है दोस्तों, वो विलियम ओ डगलस का ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा है। ठीक है, और डीप वाटर इसी का एक अंश है। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीप वाटर किसका अंश है दोस्तों, आप लोग फटाक से इसका आंसर दे दीजिएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया? डगलस कितने साल का था जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे? ये आपसे पूछा गया दोस्तों, यानी आपसे एज पूछा गया है कि उस टाइम डगलस का कितना साल हो रहा था, कितना एज हो रहा था जब उनके पिता उन्हें कहां लेकर गए थे दोस्तों? कैलिफोर्निया बीच। ठीक है, एकदम सही सोचिए दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 और 4 यानी 3 और 4 साल के थे दोस्तों, तब उन्हें कहां लेकर गया था? कैलिफोर्निया बीच। तभी उनके साथ एक घटना घट गया था, मैंने बताया था, एक वेव यानी लहर आकर उन्हें डुबा देता है दोस्तों, और उस टाइम से उनका पानी के प्रति डर स्टार्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम? दोस्तों डगलस ने कितने साल की उम्र में तैरना सीखने का फैसला किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जब वो 10 और 11 साल का था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 10 और 11 इयर्स ओल्ड। ठीक है, जब वो 10 और 11 साल का था तो उन्होंने
तैरने सीखने का फैसला किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज याकीमा। आ गया दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याकीमा। याकीमा क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रिवर यानी नदी है दोस्तों। याकीमा किसका नाम है दोस्तों, एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है। जानते ही दोस्तों स्विमिंग इन द याकीमा रिवर वाज क्वाइट डेंजरस। याद रखिएगा, याकीमा नदी पर तैरना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उनके मम्मी ने उन्हें वार्निंग दिया था कि यहां मत जाना, सीखना है तो कहां जाओ दोस्तों, YMCA पूल, जो बहुत ही ज्यादा स्विमिंग सीखने के लिए सेफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु टोस्ट डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। पूल के डीप एंड में यानी गहरे छोर पर डगलस को किसने फेंका था। याद है दोस्तों, मैंने बताया था जब डगलस स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल गया था, लेकिन वह क्या कर रहा था दोस्तों, अकेले की वजह से उस स्विमिंग पूल पर उतर नहीं पा रहा था, स्विमिंग सीखना स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, डर रहा था। तब एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा लड़का आता है और उसे उठा के फेंक देता है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आप लोगों ने सही सोचा, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, 18 साल का हट्टा कट्टा दबंग लड़का आकर उसे फेंक देता है। ठीक है, याद रखिएगा वो कितने साल का लगभग लग रहा था, 18 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का आया था, डगलस को क्या किया था दोस्तों, उठा के पानी पे फेंक दिया था, पुल पे फेंक दिया था। ठीक है, उसके बाद तो वो घटना स्टार्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है, दोस 9 फीट फॉर डगलस वेर मोर लाइक डैश, यानी डगलस को वह 9 फीट का पुल कितना अधिक लग रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया। याद रखिएगा, जब डगलस को फेंक दिया गया था दोस्तों डीप पुल पर, तो ये जो 9 फीट का पुल था, पूरा जो कितना था दोस्तों, 9 फीट का था, लेकिन डगलस को कितना फीट का लग रहा था ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 90। याद रखिएगा दोस्तों, वह 9 फीट का उसे 90 फीट का लग रहा था। याद रखिएगा 90 फीट से ज्यादा लग रहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, व्हेन डगलस रीगेन्ड कॉन्शियसनेस ही डैश, जब डगलस को कॉन्शियसनेस यानी होश आया तो वह क्या किया दोस्तों। याद रखिएगा, मैंने बताया था जब उसे होश आया था दोस्तों तो वह कांप उठा था दोस्तों, वो रोया था और रात को कुछ भी नहीं खाया था दोस्तों इस डर की वजह से। यानी आप लोगों ने सही सोचा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ही शुक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग। दोस्तों वह शुक यानी हिल गया था, क्राइड यानी रोया था, और डिडंट ईट एनीथिंग और कुछ भी खाया नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, डगलस ने प्रशिक्षक यानी इंस्ट्रक्टर को दोस्तों क्यों हायर किया था, क्यों नियुक्त किया था दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विम। ठीक है, यानी पानी के डर को दूर करने के लिए और तैरना सीखने के लिए। एकदम सही सोचिए, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, पानी के डर को दूर करने के लिए और तैरने सीखने के लिए उसे एक परफेक्ट स्विमर की जरूरत थी। ठीक है, सॉरी एक ट्रेनर की जरूरत थी, और वो ट्रेनर वो नियुक्त कर लिया था दोस्तों। यहाँ पे ट्रेनर का मतलब दोस्तों इंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसे हायर कर लिया। ठीक है, अब एक इंस्ट्रक्टर से वो सीखेगा, परफेक्ट वे में सीखेगा, तभी वो तैरेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। ठीक है, क्या पूछा है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, प्रशिक्षक ने डगलस को अच्छा स्विमर कैसे बनाया दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। याद रखिएगा, रस्सियों और बेल्ट की मदद से। दोस्तों याद रखिएगा, एक रस्सी दोस्तों पुल के छोर तक बांध दिया गया दोस्तों। ठीक है, जहां से पुल स्टार्ट होता है, जहां अंत होता है, वहां पर रस्सी बांध दिया गया, और कमर पर दोस्तों बेल्ट पर रस्सी से क्या किया दोस्तों, एक हुक की सहायता से उन्हें बांध दिया गया, यानी सुरक्षित वे से वो पानी पर डूबेगा नहीं। ठीक है, उसी में वो इनहेल एक्सेल करना सीखा दोस्तों, और 3 महीने के अंदर इंस्ट्रक्टर के हेल्प से वो क्या हो गया दोस्तों, एक परफेक्ट स्विमर बन गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कैसे सिखाया, तो याद रखिएगा किसका मदद लेके दोस्तों, रोप्स यानी रस्सी की मदद से और बेल्ट की मदद से उन्हें एक परफेक्ट स्विमर बनाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश, यानी लेखक का जो ये भय था दोस्तों कैसे दूर हुआ। ऑप्शन ए विद करेज यानी साहस के साथ, ऑप्शन बी विद गाइडेंस यानी मार्गदर्शन के साथ, ऑप्शन सी विद डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प के साथ। ठीक है, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, चाहे किसी भी चीज का डर हो, चाहे आपको एग्जाम का डर हो या किसी भी चीज का डर हो, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले आप में करेज होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आप में साहस नहीं होगा तो वो डर कभी भी दूर नहीं होगा, और ऊपर से आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है दोस्तों, एक सही गाइड की जरूरत है दोस्तों, यानी मार्गदर्शन के लिए आप एक सही
गाइड की जरूरत है। तो ठीक है, आप लोग करेज दिखाइए, साहस दिखाइए, गाइड करने के लिए मैं जरूर हूं दोस्तों, गाइडेंस देने के लिए मैं जरूर हूं। ठीक है, और ऊपर से आप लोगों के अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हाँ, कुछ करके दिखाऊंगा, अच्छे से तैयारी करूंगा, नया साल आ रहा दोस्तों, आप लोग जुट जाइए। ठीक है, और तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को गाइडेंस करने के लिए मैं जरूर हूं। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स होगा मुझसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, एक एक चीज को मैं डीपली तरीके से बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग करेज दिखाइए, साहस दिखाइए और दृढ़ संकल्प ठान लीजिए दोस्तों, मन में एक इच्छा को प्रबल कर लीजिए कि हाँ, मैं इस एग्जाम में अच्छा करके दिखाऊंगा। ठीक है, अपना बेस्ट दूंगा, तो मैं जरूर दोस्तों आप लोगों को गाइडेंस दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों डगलस को भी डगलस के अंदर करेज बहुत ही ज्यादा था, साहस था दोस्तों, कुछ कर दिखाने का, यानी पानी के डर को खत्म करने का। और इसके लिए वो एक इंस्ट्रक्टर से मार्गदर्शन भी लेता है दोस्तों, गाइडेंस भी लेता है, और उसके अंदर में एक दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशन भी था। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, डगलस प्रैक्टिस्ड इन द पूल, यानी डगलस जो है दोस्तों प्रैक्टिस यानी अभ्यास करते थे दोस्तों। कितना टाइम अभ्यास करते थे, कितना दिन अभ्यास करते थे, मैंने बताया था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5 days a week एन आवर ईच डे, यानी सप्ताह में 5 दिन और प्रतिदिन 1 घंटा करके अभ्यास करते थे। याद रखिएगा, सप्ताह में कितना दिन तक वो प्रैक्टिस करते दोस्तों, 5 दिन। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 5 दिन प्रैक्टिस करते थे और 1-1 घंटा डेली करते थे। याद रखिएगा, ठीक है, इन 5 दिनों में वो 1 ही घंटा प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख सकते हैं क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंक्यूर्ड द ओल्ड टेरर, डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक, पुराने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। कैसे वो श्योर हुआ दोस्तों, क्योंकि वो तो जब अकेला रहता था, क्योंकि स्विमिंग तो सीख गया था, लेकिन जब भी वो पुल पर अकेला रहता था तो वो डरता था ना दोस्तों। तो वो कैसे श्योर हुआ कि मेरा जो ये पुराना डर है वो खत्म हो गया। तो आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्विमिंग 2 miles इन लेक वेंटवर्थ। जब उसने लेक वेंटवर्थ झील पर 2 मील तक तैरा दोस्तों, तब वो सोच लिया कि मैंने डर पर काबू पा लिया है, मैंने ये जो पानी के प्रति जो मेरा डर था वो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, माउंटेन ड्यू पीकर ट्रिक्स आइलैंड से छलांग लगाया था लेक वेंटवर्थ। सॉरी दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का तैयारी जरूर से तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए। आप लोगों की तैयारी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर याद रखिएगा, लेक वेंटवर्थ पर वो तैरा 2 मील तक और उसका डर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ झील में तैरते हुए डगलस ने कितनी दूरी तय की। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही समझाया दोस्तों कि उन्होंने जो लेक वेंटवर्थ में दोस्तों 2 मील तक तैरा था। कितना दोस्तों, 2 मील तक तैरा था। ये लंबी दूरी होती दोस्तों, तो इसमें उन्होंने सोच लिया कि उनका जो डर है वो खत्म हो गया था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेक वेंटवर्थ झील में तैरते हुए डगलस ने कितनी दूरी तय की थी, तो एकदम 2 मील तक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2 miles। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, वेयर इज द लेक वेंटवर्थ, यानी लेक वेंटवर्थ झील कहां है, ये आपसे पूछ दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इन न्यू हैम्पशायर। याद रखिएगा कहां पे दोस्तों, इन न्यू हैम्पशायर। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज बंपिंग, बंपिंग क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, एक रिवर का नाम है बंपिंग, एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज याकीमा लोकेटेड। चलिए याकीमा जो है दोस्तों वो कहां स्थित है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बताया था दोस्तों याकीमा रिवर के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है स्विमिंग सीखने के लिए। ठीक है, ये आपसे पूछ दिया कि याकीमा है जो दोस्तों वो कहां स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इन वाशिंगटन। कहां है दोस्तों, वाशिंगटन में, जो कहां है दोस्तों, यूएस में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, ये जो लाइन है दोस्तों, हु सेड, यानी किसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो लाइन है, ये जो कोटेशन है दोस्तों, ये किसने कहा था। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। याद रखिएगा, जो उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है
दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर लिया। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच मिस एडवेंचर डेवलप्ड फियर फॉर वाटर इन द माइंड ऑफ विलियम डगलस। किस मिस एडवेंचर यानी दुर्घटना ने विलियम डगलस के मन में पानी के लिए भय उत्पन्न कर दिया था दोस्तों। ऑप्शन ए, ही फेल इन अ वेल यानी वह कुएं में गिर गया, या ऑप्शन बी, YMCA पुल इंसिडेंट यानी YMCA पुल का घटना, या ऑप्शन सी, इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग, ठीक है, यानी प्रशिक्षक का जो ट्रेनिंग था उससे, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सही, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। YMCA स्टैंड्स फॉर यानी YMCA का अर्थ क्या है, YMCA का फुल फॉर्म क्या है, मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी, यंग मेंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, ऑप्शन सी, यंग मेंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, या ऑप्शन डी, यंग मेंस क्रिश्चियंस आर्मी, ठीक है। आप लोगों को सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। YMCA का फुल फॉर्म क्या है, मैंने तो बताया था YMCA स्विमिंग पूल है दोस्तों, जहां पर लेखक तैरने सीखने के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना घट जाता है दोस्तों। एक बिग बली ऑफ ए बॉय आता है जो प्रोबेबली 18 इयर्स ओल्ड के थे, उसे उठाकर फेंक देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। डगलस ने कितनी बार पूल की सतह पर आने की कोशिश की। ऑप्शन ए, वंस यानी एक बार, ऑप्शन बी, ट्विस यानी 2 बार, ऑप्शन सी, थ्रिस यानी 3 बार, ऑप्शन डी, 5 टाइम्स यानी 5 बार, ठीक है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोग कौन कौन चीज का टॉपिक का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तबियत खराब होते हुए मैं आप लोगों के लिए प्रयास जारी रखूंगा, ठीक है। आप लोगों को एडवांस में दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।